तो फ्रेंड्स देखिएगा, जिस तरह से हम लोग प्रश्न नंबर अभी चला था ना, प्रश्न नंबर मैं बता दे रहा हूँ, प्रश्न नंबर 33 का सॉल्यूशन जैसे किए हैं, सेम प्रोसेस आपका जो है कि प्रश्न नंबर 35 भी 33 के ही तरह हल किया जाएगा। सेम प्रोसेस आपका वही है, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है, तो उम्मीद होगी कि आपको आपका जो है 33 नंबर क्वेश्चन जो है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में वो भी नहीं आया है तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, 53 छात्रों की कक्षा में, ठीक है, एक कक्षा में 53 छात्र हैं, 26 फुटबॉल खेलते हैं, 24 क्रिकेट खेलते हैं, 20 हॉकी खेलते हैं, 10 छात्र तीनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो ये तो आपका उसमें से निकल जाएगा, 53 में से टोटल निकल जाएगा, क्योंकि खेलता ही नहीं है तो वो छात्र निकल जाएंगे, ठीक है। 8 छात्र सभी 3 खेल खेलते हैं, 4 क्रिकेट खेलते हैं तथा हॉकी खेलते हैं, 2 केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, 5 छात्र केवल क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं। तो छात्र जो केवल हॉकी खेलते हैं, यानी कि कितने ऐसे छात्र हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। तो सेम प्रोसेस आपका वही। देखिए पहले हम लोग ग्राफ बना लेंगे ऐसे, ठीक है। देखिए ज़्यादा बड़ा बनना है, समझना है, ठीक है। देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर हम लोग ऐसे, हाँ ठीक है, ये अंडा के आकार का बन गया। मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका पहला है फुटबॉल, ये एफ मान लेते हैं फ्रेंड्स, और दूसरा है फुटबॉल, और ये सी क्रिकेट वाला हो गया, और ये जो है आपका एच हॉकी हो गया, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ, टोटल नंबर आपके 53 है ना, और 53 में से कह रहा है कि 10 छात्र नहीं खेल रहे हैं, 10 छात्र नहीं खेल रहे हैं, यानी कि 53 में से 10 छात्र निकल जाएंगे तो अब कितने छात्र होंगे, 43 छात्र टोटल टीम में हैं, ठीक है। टोटल टीम में यानी फुटबॉल क्रिकेट और हॉकी में जो है कि टोटल 43 छात्र होंगे, ठीक है। और कौन क्या खेलता है उसको हम लोग फाइंड करना है। देखिए पहले कह रहे हैं कि 26 फुटबॉल खेलते हैं। देखिए तो फुटबॉल वाले में फ्रेंड्स नंबर आप 26 होने चाहिए। फुटबॉल में जितने आपके होंगे छात्र, टोटल छात्रों को जोड़ने पर 26 छात्र होने चाहिए फुटबॉल में, ठीक है। फुटबॉल की एरिया में जितने भी छात्र होंगे सभी को ऐड करने पर 26 आपका आना चाहिए। ये नहीं कि इसमें आप 26 भर देंगे, ठीक है। यही आज ज़्यादातर तो आप लोग मिस्टेक करते हैं। 24 छात्र क्रिकेट वालों को ऐड करने पर टोटल 24 आपके होने चाहिए, ठीक है। टोटल क्रिकेट की जो एरिया है इसमें जो भी आप पावर रखेंगे टोटल जोड़ने पर आपके 24 होने चाहिए, ठीक है। 10 छात्र तीनों में, और इसके बाद करें 20 हॉकी खेलते हैं, तो नंबर ऑफ हॉकी वाले में टोटल कितने हैं, 20 होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि 10 छात्र तीनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो 10 तो हम लोग घटा दिए हैं। 8 छात्र सभी 3 खेल खेलते हैं, 8 ऐसे छात्र हैं जो तीनों खेलों को खेलते हैं। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर तीनों आ रहा है ना, इसमें हॉकी भी आ रहा है, क्रिकेट भी आ रहा है, और जो है फुटबॉल भी है, तीनों का यही एरिया है ना, तीनों इसमें आ रहा है। तो ये कितने छात्र हैं तीनों में, 8 छात्र ऐसे हैं जो तीनों में मौजूद हैं, ठीक है। 4 केवल क्रिकेट तथा हॉकी, अब 4 छात्र ऐसे हैं जो क्रिकेट में भी होंगे और हॉकी में भी होंगे, क्रिकेट तथा हॉकी। 4 छात्र क्रिकेट में भी हैं और हॉकी में भी। देखिए क्रिकेट वाली एरिया ये है और हॉकी वाला भी इसमें है ना, ये नहीं कि इसमें भर देंगे या इसमें आप भरेंगे तो ये फुटबॉल आ जाएगा, लेकिन क्रिकेट वाली एरिया में और हॉकी वाले दोनों में आपके कितने हैं, 4 छात्र हैं क्रिकेट और हॉकी में, ठीक है। 2 केवल फुटबॉल तथा हॉकी में। अब 2 छात्र जो हैं फुटबॉल में हैं और हॉकी में। अब इस एरिया में आपके कितने छात्र हैं, 2 छात्र हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब देखिए अब ये देखिए क्या क्या हम लोग को विलुप्त है, इसका भी मान मालूम करना है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। अब देखिए इस वाले, देखिए हॉकी वाले एरिया का, ये हॉकी वाला एरिया है ना, टोटल जो है हॉकी वाला एरिया हम लोगों को यदि पता कर लें, ठीक है, यदि हम लोग इन तीनों का मान निकाल ले तो आसानी से ये निकल सकता है, ठीक है। तो अब देखिए टोटल 20 हैं आपके, तो देखिए 8 4 12 हुआ, हॉकी में कितने हैं 20 टोटल होने चाहिए, लेकिन देखिए 8 4 12 12 2 14 हो रहा है। इसका मतलब केवल हॉकी में जो है
कितने हो जाएंगे 14, यानी 20 में से 14 घटा दीजिए आपके 6। केवल हॉकी में जो है कितने छात्र मौजूद हुए, आपके 14 छात्र। तो वही पूछ रहा है कि केवल हॉकी में जो छात्र केवल हॉकी खेलते हैं तो आपके कितने हुए, आपके 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। तो ये रहा आपका फ्रेंड्स आंसर इक्वल टू कितना 6 रहा। 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं। कितने छात्र हैं, 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि और पूछता तो हम लोग आसानी से जो है कि इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे जिस तरह से प्रश्न नंबर 33 का सॉल्यूशन किया गया। उम्मीद होगी कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। इतना तो क्लियर हुआ। अब इसमें और क्या दे रहा है ये तो देखिए, हम लोग हॉकी कर रहा था तो हॉकी तो हम लोग निकाल लिए, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे भी दे रहा है कि 5 छात्र केवल क्रिकेट एवं फुटबॉल। अब क्रिकेट एवं फुटबॉल कितने छात्र खेल रहे हैं, 5 छात्र। ठीक है, तो यदि कहता कि केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने छात्र हैं, तो इसी तरह से इन सब तीनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक ना, करके निकाल लेते हैं आसानी से। यदि पूछता, देखिए ये तो आपका आंसर मिल गया ना, इससे ऐसे आंसर मिल गया। और देखिए यदि कहता है केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने छात्र हैं, देखिए क्रिकेट में टोटल आपके 24 छात्र हैं, लेकिन केवल कितने खेलते हैं क्रिकेट खाली, इसमें तो आपके देखिए फुटबॉल और हॉकी वाले भी शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए 8, देखिए 5 4 9 हुआ, 9 8 17 हुआ, और 17 टोटल हो गए आपके। क्रिकेट वाले में 17 शामिल है, लेकिन क्रिकेट में टोटल आपके कितने हैं 24, और 17 घटा दीजिए तो पता चलेगा ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका कट। यानी कि 7 छात्र ऐसे हैं जो केवल क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि 7 वाला केवल क्रिकेट में है ना। ये 7 जो है कि छात्र ऐसे होंगे जो केवल क्रिकेट खेलेंगे। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यदि पूछता है कि केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है, अब देखिए फुटबॉल में टोटल आपके 26 हैं, फुटबॉल वाली एरिया में टोटल 26 हैं, लेकिन हम लोग जोड़ने पर देखिए जोड़ करके यदि घटाते हैं 26 में से पता चले केवल फुटबॉल में, फुटबॉल केवल जो खेल रहे हैं कितने विद्यार्थी हैं। देखिए 8 2 10, 10 5 15, और 26 में से यदि 15 घटा देते हैं तो अब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना होगा 11 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, 11 विद्यार्थी। यानी कि जिस तरह से पूछता हम लोग आसानी से उस तरह से फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो है कि 36 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, देखिए ग्राफ द्वारा इस तरह से भी हम लोग लगा सकते हैं, और जो है ये फार्मूले के अनुसार भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 36 है, एक परीक्षा में कुल छात्रों के 35% छात्र हिंदी में अवतीर्ण हुए और 55% छात्र जो है अंग्रेजी में अवतीर्ण हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में, कितने प्रतिशत छात्र जो है कि उत्तीर्ण हुए। 20% जो छात्र हैं दोनों विषय में फेल हुए हैं, 35% हिंदी में और 55% जो है कि अंग्रेजी में। तो कह रहे कितने प्रतिशत जो है कि छात्र पास हुए हैं। तो देखिए तो मान लेते हैं कुल 100% होगा ना, तो नंबर ऑफ हिंदी में जो है कि आपके 35% हैं तो 35 हो जाएगा। नंबर ऑफ इंग्लिश में जो है आपके 55 है तो सिर्फ 55 हो जाएगा, और परसेंटेज का मतलब आप परसेंटेज निकालेंगे तो सिर्फ 55 होगा। और दोनों विषय में यानी कि नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन क्या इंग्लिश में आपके कितने परसेंटेज हैं, 20%, 20 हो जाएगा। अब देखिए तो देखेंगे कि नंबर ऑफ दोनों विषय में फेल कितने हैं। ठीक है, पहले फेलों की संख्या निकाल लें। सभी विषयों में कुल कितने जो है छात्र जो है कि फेल हो रहे हैं, तो यूनियन हम लोग निकालेंगे। तो नंबर ऑफ हिंदी प्लस हिंदी है ना, हिंदी अंग्रेजी, नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ क्या इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ क्या हिंदी इंटरसेक्शन क्या इंग्लिश। नंबर ऑफ हिंदी कितने हैं 35 प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश के 55। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ हिंदी इंग्लिश 20। तो कितने परसेंटेज हो रहा है देखिए 5 5 10 को सुनना, 5 3 8 और 1 क्या 9 माइनस 20। 70% जो है ऐसे छात्र हैं जो आपके फेल हैं। कितने परसेंटेज हैं
70% जो छात्र हैं आपके फेल हैं। तो 100% पर 100% का 70% छात्र यदि फेल हैं तो कितने पास हुए हैं? तो पास आपके 100 में से 70 घटा दीजिए तो आपके कितने परसेंट हो जाएंगे फ्रेंड्स? 30%। यानी कि यह रहा क्या आंसर, यानी 30% ऐसे छात्र हैं जो आपके क्या हैं, पास हुए हैं। कितने परसेंटेज? 30%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कितना है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि 30% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में क्या है, पास हैं। ठीक है, दोनों विषय में नहीं, यानी कि आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्र जो हैं कि उत्तीर्ण यानी कि पास हैं। तो 30% छात्र जो हैं पास हैं, और फेल की बात की जाए तो 70% जो छात्र हैं आपके फेल हैं, और 30% क्या है छात्र पास हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। तो ये आपका जो है कि 36 नंबर रहा, और अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर। तो 37 नंबर में सिर्फ आपको जो है कि याद रखना है कि जो आपका ग्राफ जो है स्क्रीन पर दिख रहा है ना, प्रश्न नंबर 37 में करेक्ट दिए गए छांकित भाग का मान है, जो कि ग्राफ भी दिया गया है, और ऑप्शन 4 आपके दिए गए हैं कि x माइनस वाई, और बी दिया है x माइनस वाई पूरे का इंटरसेक्शन x माइनस जेड, और सी दिया है x माइनस जेड, डी दिया है x माइनस वाई इंटरसेक्शन जेड। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन में जो है कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा, x माइनस वाई क्या है, x माइनस क्या वाई, इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा x माइनस वाई। ठीक है, इससे आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 38 देखिएगा, कहता है कि 1000 घरों में सर्वेक्षण में वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर तथा रेफ्रिजरेटर की गणना की गई। प्रत्येक घर में कम से कम एक उपकरण था। 400 के पास कोई रेफ्रिजरेटर नहीं था। 344 के पास कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं था, तथा 542 के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं थी। 314 के पास वैक्यूम क्लीनर था तथा वॉशिंग मशीन दोनों थे। 287 के पास रेफ्रिजरेटर तथा वॉशिंग मशीन दोनों थी। 13 के पास वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर तथा रेफ्रिजरेटर तीनों थे। तो कितने घरों में केवल वैक्यूम क्लीनर ही था? ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग जो है कि स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहा है आप लोग इसे याद रखेंगे, कौन सा प्रश्न है, इसमें क्या क्या दिया है और किस तरह से हम लोग क्या फाइंड करेंगे वो देखिए। आप लोग जो है कि यहाँ पर फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हम जो है कि सोल्यूशन भी कर दिए हैं। ऐसे घर जिनमें केवल वैक्यूम क्लीनर ही था, ठीक है, तो फार्मूला बनता है नंबर ऑफ वैक्यूम क्लीनर, नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर और वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, दोनों में यानी जो दोनों होगा, जिसके पास दोनों होगा उसकी संख्या, और यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर और जो है कि वॉशिंग मशीन, इस दोनों की संख्या, और यहाँ पर जो है कि तीनों जिसके पास जितना है, तीनों जो है जिसके पास जितना है उसकी संख्या यहाँ पर रखा गया। देखिए वैक्यूम क्लीनर प्रश्न में कह रहा था कि 400 के पास रेफ्रिजरेटर नहीं था, तो 1000 में से 400 घटा देंगे तो पता चलेगा कि रेफ्रिजरेटर कितना था उसके पास। लेकिन वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो कह रहे 344 जो है कि वैक्यूम क्लीनर उसके पास नहीं है। 344 जो है उसके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है। तो कितना है, यानी कि 1000 में से 344 घटा देंगे तो पता चलेगा कि आखिर में उसके पास कितना था। तो घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 6, यानी 556 उसके पास है वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन है वैक्यूम क्लीनर सभी में, उसमें से घटा देंगे। पूरे वैक्यूम क्लीनर में से जो कॉमन है सभी को क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि इनमें भी वैक्यूम क्लीनर है तो इसका संख्या इसमें भी है, इसका भी संख्या इसमें भी, इसका भी संख्या, यानी कि सभी की संख्या को जोड़ करके, यानी कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ करके वैक्यूम क्लीनर में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो पता चलेगा कितना जो है सिर्फ वैक्यूम क्लीनर उसके पास बचा हुआ है। तो आपको कितना हुआ फ्रेंड्स, आपका 42 जो है कि वैक्यूम क्लीनर उसके घरों में केवल वैक्यूम क्लीनर ही था। आपका कितना
42 उसके घरों में वैक्यूम क्लीनर था, जो कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, 51 दिया गया है, 68 दिया गया है, 101 दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ऑप्शन मिला इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी ऑप्शन हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो इनमें से आपका क्या होगा, कोई नहीं आपका हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। तो उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया है आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक तो जरूर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 39 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 39 में आपको याद रखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा प्रोसेस होगा, सिर्फ आपको ऑप्शन याद रखना है। 39 में करें, यदि fx बराबर 3x + 7 x बिलोंग्स कर रहा है R से, तब प्रतिचित्रण आपका होगा एकाएकिक प्रतिचित्रण होगा, आच्छादक होगा, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, एकाएकिक। ठीक है, क्या होगा, एकाएकिक प्रतिचित्रण क्या होगा, एकाएकिक प्रतिचित्रण आपका होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जो है कि प्रश्न नंबर 40 की तरफ। तो आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 40 क्या है, करेगी यदि fx बराबर cos x बिलोंग्स कर रहा है R से, तब जो है जहां R वास्तविक जो है संख्याओं का समुच्चय होगा, यानी कि इसमें भी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, एकाएकिक और आच्छादक है, न तो एकाएकिक और न ही आच्छादक है, एकाएकिक परंतु आच्छादक नहीं है, आच्छादक परंतु एकाएकिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, न तो एकाएकिक होगा, न तो एकाएकिक और न ही आच्छादक होगा, न तो एकाएकिक और ना ही आच्छादक। ठीक है, ना ही एकाएकिक होगा ना आच्छादक होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। तो यहां पर देखिएगा प्रश्न नंबर हम लोग लेकर चल रहे हैं 41 से। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि 39 40 याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 41 क्या है देखिएगा, कह रहा है कि यदि a बराबर, आपको प्रश्न नंबर 41 दिख रहा होगा, a बराबर दिया है 2 4 6, इसके बाद b बराबर दिया है 1 3 5, और कह रहा है कि a गुणे b में अवयवों की संख्या है। आपसे पूछ रहा है कि यदि हम लोग a गुणे b हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो इसमें अवयव की संख्या कितनी होगी। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है, a गुणे b हम लोग पता है कैसे फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ से 1 से 1 में हो, 2 से 1 में होगा, इसे 2 से 1 में, 2 से 3 में, 2 से 5 में, तो 2 से 1 में हो गया। ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, 2 को और 1 को एक साथ रखेंगे, फिर दूसरे कोष्टक में 2 को और 3 को एक साथ रखेंगे, और फिर तीसरे कोष्टक में रखेंगे 2 और 5 को एक साथ, 2 और 5 को एक साथ। तो याद रखिए फ्रेंड्स, एक अवयव का जब मल्टीप्लाई किया जा रहा है तीनों में, तो 1 2 3 अवयव बन रहा है ना। ये नहीं कि आप इसमें का गिनिएगा, आपका 1 2 3, एक अवयव से 3 बन रहा है तो 3 अवयव से 3 तो लिखिए ना। ठीक है, अब हम लोग पूरा हल करके देखते हैं क्या बनता है। 4 से 4 1 हो जाएगा, इसके बाद क्या 4 3 हो जाएगा, इसके बाद 4 5 हो जाएगा, 3 बन गया। फिर यहाँ पर हम लोग नीचे से ले लेते हैं, 6 से 6 1 हो जाएगा, इसके बाद 6 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या 6 5 हो जाएगा। तो देखिए अवयव कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और क्या 9, यानी कि नंबर ऑफ टोटल कितना हो गए आपके 9 अवयव बन चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए जो है कि अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।
चलिए हम लोग ये 42 क्वेश्चन 41 हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं 42। तो 42 क्वेश्चन क्या है देखिएगा। तो 42 क्वेश्चन में आपको वही फाइंड करना है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है देखिएगा। करेगी यदि ए बराबर दिया है 1 2 3, ठीक है। इसके बाद बी बराबर दिया है इसमें 3 4 5 और क्या 6, और इसमें सी बराबर भी दिया है, सी बराबर दिया है 4 और क्या 5। तो इसमें कह रहा है कि आप लोग फाइंड करके बताइए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और गुणे बी इंटरसेक्शन सी यदि हम लोग फाइंड करते हैं तो आपका कितना मिलेगा वो देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका जो मान है कितना आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस वही लेकर चलना है। पहले हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। तो इंटरसेक्शन हम लोग पता है, जो दोनों में कॉमन होगा इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ए और बी में कौन सा अवयव कॉमन है 3, तो ये आपका 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा अवयव कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है 4 और क्या 5। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, मिस्टेक है, बी यूनियन सी है। बी यूनियन क्या है सी, ये यूनियन है। ठीक है, बी यूनियन सी 3 4 5 और क्या 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए है ना, अब ए से इनमें मल्टीप्लाई, इनमें सॉरी 3 से इसमें सभी मल्टीप्लाई करना है उसी तरह से। ये नहीं कि आप अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 3 के साथ लेंगे तो 3 कामा क्या 3, एक क्वेश्चन में हो जाएगा। फिर 3 को 4 के साथ तो 3 कामा क्या 4, फिर कामा लगा देंगे। और 3 को फिर 5 के साथ 3 कामा क्या 5, फिर जो है कि 3 को 6 के साथ तो 3 कामा क्या 6। तो ये आपका क्या रहा, आपका एक राशि क्या निकला जो है कि ए इंटरसेक्शन बी गुणे बी यूनियन क्या सी प्राप्त हुआ आपका ये, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल आपको उम्मीद होगी कि समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 43 की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। और जाते जाते जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक जो है कि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर जो है कि 43 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 43 क्या कहता है देखिए। तो ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि किसी परीक्षा में 80% परीक्षार्थी अंग्रेजी में पास हुए, गणित में 85% पास होते हैं और 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों में पास होते हैं। यदि 45% नहीं, यदि 45 परीक्षार्थी यानी कि परीक्षार्थियों की संख्या 45 है और अंग्रेजी और गणित दोनों में क्या है फेल हैं, तो 45 जो परीक्षार्थी हैं अंग्रेजी और गणित दोनों में जब फेल हैं तो करें कुल परीक्षार्थियों की संख्या है, यानी कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो वही आपको क्या करना है फाइंड करना है। देखिए तो पहले देखिए 80% पास हुए ना, कुल पास परसेंटेज यानी कुल जो है कि पास कितने प्रतिशत जो है कि पास हैं। तो देखिए पहले जो है 80%, इसके बाद दूसरा जो है 85%। अब माइनस कर देंगे, देखिए दोनों में कितने पास हैं 75%, तो इसको क्या कर देंगे उनमें दोनों में से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों में है ना। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा 80 और प्लस इसको हटाएंगे तो आपका हो जाएगा कितना 10 इजिकल टू कितना होगा 90%, यानी कि 90% पास हैं। कितना 90% क्या है पास हैं। तो फेल कितने हो जाएंगे, फेल कितने हो जाएंगे, तो 100% में से यदि 90 घटा दें तो कितने प्रतिशत फेल हो जाएंगे 10% परीक्षार्थी क्या हुआ फेल हो गए। ठीक है, 10% जो है कि विद्यार्थी क्या हो गए फेल हो गए। ये पूछ रहा है आपसे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो माना कुल विद्यार्थी
कुल विद्यार्थियों की संख्या, मान लेते हैं कुल विद्यार्थी कितना है, संख्या x, और x में यानी कि टोटल विद्यार्थी जब x हैं तो x विद्यार्थी में से 10 विद्यार्थी क्या होगा, फेल हो गए। तो x के यदि 10% निकालते हैं तो 10/100 इजिकल टू फेल हो रहे हैं, 10% फेल हुए हैं। अगर 10% फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में, दोनों यानी कि मैथ और जो है कि इंग्लिश, मैथ और क्या इंग्लिश में जो है कि कितने विद्यार्थी फेल हैं, 45। तो 10% फेल हैं तो इसका मतलब कितने के बराबर, 45 के बराबर। तो आपका ये 10 से 10 कट गया, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 450, यानी कि टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या है 450 होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ए आपका करेक्ट है। 400 कितना, 50, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी हैं 450 हैं, जिनमें से 10% फेल हो रहे हैं। तो 10% जब फेल होंगे तो 45 फेल होंगे, ठीक है। 10% कितना, 45, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा आपका क्या क्वेश्चन, एक 10% जो है बराबर कितने को हो जाएगा, 45 के, क्योंकि 45 जो है विद्यार्थी दोनों में फेल हैं। ये रहा आपका प्रोसेस, अंतिम क्वेश्चन रहा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है कि लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।